नमस्कार प्यारे साथियों, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात। मैं आपका हिंदी ट्यूटर अनुराग। तो साथियों, एक और नई सुबह और एक नया वीडियो किसके ऊपर? श्रद्धा सर्ग कामायनी, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। और ये कामायनी श्रद्धा पे ये अंतिम वीडियो है आपका। इसमें कुल मैंने बताया था श्रद्धा सर्ग में 34 छंद हैं और 29 अपने कर चुके हैं और 30 नंबर है वो देख लेते हैं अपने। कि बनो संस्कृति के मूल रहस्य। मूल रहस्य मतलब आधार बिंदु। तुम ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। यहां तक देख लेते हैं। अच्छा, संस्कृति का मतलब होता है सृष्टि या संसार। मूल रहस्य का तात्पर्य होता है आधार स्थल या आधार बिंदु। तुम ही से फैलेगी वह बेल। जैसे एक पुष्पों की बेल होती है वो फैलती है, उसी प्रकार मानव जाति की जो बेल है वो तुम ही से फैलेगी। देख लो। सौरभ का मतलब सुगंध, सुमन, इसके दो अर्थ हैं। यहाँ शलेष अलंकार है। सुमन का मतलब पुष्प हो गया और सुमन का मतलब सुंदर मन वाला हो गया। और क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। विधाता ईश्वर जो संसार की क्या होती है, नियामक शक्ति। नियामक का मतलब व्यवस्थापक। यहां तक देख लेते हैं। श्रद्धा मनु को समझाते हुए कह रही है, देखो मनु, तुम इस संसार के आधार बिंदु बनो। क्योंकि और आधार बिंदु बनकर तुम क्या बनो, मानव जाति के आदि पुरुष हो जाओ। आदि पुरुष मतलब पहला पुरुष। और तुम्हें तो यह ईश्वर ने वरदान दिया है, एक अच्छा मौका भी है तुम्हारे पास। तुम ही से फैलेगी वह बेल। देखो, जिस प्रकार पुष्पों की बेल फैलती रहती है और नए नए पुष्प उसमें खिलते रहते हैं, उसी प्रकार मानव जाति की बेल है वो क्या हो जाएगी, तुम ही से क्या होगी, विश्व भर में फैलेगी। और उसके ऊपर जो मनुष्य है वो पुष्पों के रूप में लगेंगे और अपने कर्मों से, देखो जिस प्रकार पुष्प बेल पर लगकर क्या करते हैं, चारों ओर सुगंध फैला देते हैं, उसी प्रकार क्या होगा कि तुम्हारी जो मानव जाति की बेल है वो अपने कर्मों के द्वारा क्या कर देगी, तुम्हारे यश को इस संसार भर में क्या कर देगी, फैला देगी। इस प्रकार हे सुंदर मन वाले मनु, पुष्पों के समान तुम क्या करो, सुंदर ऐसा सुंदर खेल खेलो जिससे विश्व भर में क्या हो जाए, मानव जाति के कर्मों का जो यश है, सुगंध है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, फैल जाए। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। अरे मनु, क्या तुम्हें तुम्हारे कानों में ये बात नहीं आई क्या, ये जो विधाता, जो ये नियामक शक्ति है विश्व को चलाने वाली, ये तुमको मंगल करने का वरदान दे रही है। इस संसार का तुम मंगल कर सको, उसका कल्याण कर सको, ये तुम्हें वरदान दे रही है। और वो कह रही है क्या कि तुम शक्तिशाली बनो, तुम किसी भी कठिनाई से न डरो और उन शक्तिशाली कठिनाइयों से लड़के भी तुम क्या बनो, विजयी बनो। और यही विश्व भर में क्या हो रहा है, मानव जाति का जयगान हो रहा है। तो यहां तक ये 30वां हो जाता है। अब चलते हैं 31 पे। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन के अंदर खिंची आवेगी सकल समृद्धि। देव असफलताओं का ध्वंस, प्रचुर उपकरण जुटाकर आज, पड़ा है बन मानव संपत्ति, पूर्ण हो मन का चेतन राज। यहां तक देख लेते हैं। अमृत संतान मतलब देवपुत्र, अग्रसर आगे की ओर, मंगल में वृद्धि, कल्याणकारी उन्नति, कल्याणकारी उन्नति हो जाएगा। इसके बाद में सकल का मतलब संपूर्ण, समृद्धि का मतलब वैभव, क्या हो जाएगा, वैभव। देव असफलताओं का ध्वंस,
देव अर्थात देव जाति की असफलताओं का ध्वंस, ध्वंस का मतलब क्या होता है? नाश या भग्नावशेष। प्रचुर, खूब। पड़ा है वन मानव संपत्ति। अच्छा, मन का चेतन राज, ये देख लीजिए, मन का चेतन राज, इसका अर्थ हो जाएगा मन की कल्पना के अनुसार शक्तिशाली राज्य, शक्तिशाली राज्य। यहां तक देख लेते हैं। तो आगे श्रद्धा मनु से कह रही है कि अरे देवपुत्र मनु, अरे अमृत संतान, तुम इस संसार से डरो मत, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, बल्कि जो कल्याणकारी वृद्धि है वो धीरे धीरे तुम्हारी ओर ही अग्रसर हो रही है, तुम्हारे पास ही आ रही है, और तुम इन चीज़ों से डरते चले जा रहे हो। अरे तुम अपने जीवन को आकर्षण का क्या बना लीजिए? केंद्र बना लीजिए। या श्रद्धा कह रही है कि हे मनु, आप अपने जीवन को पूर्ण आकर्षण का क्या बना लीजिए? केंद्र बना लीजिए, जिससे जो सकल समृद्धि है, जो संपूर्ण वैभव है, वो स्वतः ही आपके पास खींचा चला आवेगा। अर्थात ये है कि अगर तुम संसार में जीवन जीना शुरू कर दो, संसार में लगाव रखना शुरू कर दो, तो संसार भर की जितनी भी सुख समृद्धि है वो तुम्हारे पास अपने आप खींची चले आवेगी। देव असफलताओं का ध्वंस, देव जाति की अत्यधिक अकर्मण्यता के कारण, उनके झूठे दंभ के कारण, उनकी विलासिता के कारण, जो उनको प्रकृति के सामने क्या मिल रही? असफलता मिली, और उसी असफलताओं का जो ध्वंस है, नाश है, उससे प्रचुर उपकरण जुटाकर, उससे प्रचुर मात्रा में, मतलब भरपूर मात्रा में उपकरण बचे हुए हैं, सामग्री बची हुई है, जिसको तुम इकट्ठा करके अपनी मानव जाति के लिए, अपनी जो मानव जाति है उसके वैभव के लिए एक मन की कल्पना के अनुसार शक्तिशाली राज्य का निर्माण कर सकते हो, उसे पूर्ण कर सकते हो। एक बार फिर बता देता हूं कि देव जाति अपनी अत्यधिक विलासिता के कारण, अपने झूठे दंभ के कारण प्रकृति के सामने असफल हो गई थी, और उसी असफलता का ध्वंस आज तुम्हारे सामने पड़ा है, उसका नाश आज तुम्हारे सामने पड़ा है, और उसी से भरपूर मात्रा में सामग्री बची हुई है, और उसे इकट्ठा करके तुम मानव के वैभव के लिए अपने मन की कल्पना के अनुसार एक शक्तिशाली राज्य को पूर्ण कर सकते हो, उसका निर्माण कर सकते हो। मित्रों, नेक्स्ट है 32, चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। यहां तक देख लेते हैं। ये बड़ा अच्छा है, और श्रद्धा यहाँ पर मंगल कामना करती हुई कह रही है कि जो तुम इस संसार का निर्माण करोगे, उस संसार के लिए मैं मनोकामना करती हूँ कि, क्या करती हूँ कि चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य। मैं ये चाहती हूँ कि ईश्वर के द्वारा मानव का जो प्राण है, मानव जाति का निर्माण किया गया है ईश्वर के द्वारा, उसी मानव जाति की जो चेतना है उसका सुंदर इतिहास सदैव क्या करता रहे, बना रहे, और उस मानव के समग्र भाव है वो क्या रहे, सदैव सत्य रहे, उनमें कोई फर्क ना आए। विश्व के हृदय पटल पर दिव्य, दिव्य का मतलब होता है अलौकिक, विश्व के हृदय पटल मतलब संसार के हृदय का आधार, अक्षरों से अंकित हो नित्य, दिन प्रतिदिन, विधाता की कल्याणी सृष्टि। कल्याणी सृष्टि का मतलब क्या होता है? मानव जाति का संसार या मानवता का संसार। भूतल पृथ्वी हो जाएगा, पटे सागर मतलब उमड़ते हुए सागर है वो मिट्टी से क्या हो जाए,
भर जाए। पटे का मतलब भर जाना। बिखरे ग्रह पुंज, ग्रह पुंज का मतलब ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चांद, तारे आदि। ज्वालामुखियां हो चूर्ण, ज्वालामुखी है वो पर्वतों से टकरा कर क्या हो जाए, चूर्ण चूर्ण हो जाए, बिखर जाए। यहां तक देख लेते हैं। ये पंक्ति आपको समझ में आ गई होगी कि श्रद्धा आगे कह रही है कि मनु मैं तो ये चाहती हूं कि विश्व के हृदय के आधार पर जो मानवता की अलौकिक शक्ति है वो सुनहले अक्षरों में क्या हो जाए, दिन प्रतिदिन अंकित होती रहे, कि मनुष्य वहां पर पृथ्वी पे बना रहे। विधाता की जो मानवता की सृष्टि है वो इस पृथ्वी पे क्या हो जाए, सफल हो जाए, पूर्ण मतलब पूरी तरीके से। मैं आगे ये चाहती हूं कि जो उमड़ते हुए सागर है वो मिट्टी से क्या हो जाए, पट जाए, ताकि वहाँ फसलें पैदा की जा सके, मानव का कल्याण वहाँ हो सके। बिखरे ग्रहपुंज, जो बिखरे हुए ग्रहपुंज हैं वो क्या हो जाएं, स्थिर हो जाएं, जिससे मानव की जो सृष्टि है वो वापस शुरू हो सके। ज्वालामुखियां हो चूर्ण, और जो ज्वालामुखी है, भूकंप है, ये चीजें हैं, ये पर्वतों से टकरा कर क्या हो जाए, पूर्ण तरीके से बिखर जाए, ताकि मानव का अहित करने वाली जो शक्तियां हैं उससे मानव जाति पूरी तरीके से क्या हो जाए, निर्भय हो जाए। मैं ऐसी ईश्वर से कामना करती हूं, मैं आपसे कामना करती हूं कि आप तो इस संसार में के कल्याण में लग जाइए और आदि पुरुष बनने का मौका हाथ से न जाने दें। तो यहां तक। अब चलते हैं नेक्स्ट 33 पे साथियों। तो साथियों अब ये अंतिम 2 छंद हैं। अब चलते हैं 33वें नंबर पर। क्या कहता है 33वां? उन्हें चिंगारी सदृश्य सद्रिप कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। जल्दी के फूटे कितने उत्स द्वीप कच्छप डूबे उतराएं, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। यहाँ मानव जाति के कल्याण की जो कामना है वो श्रद्धा मनु से कर रही है, और वो सदैव क्या चाहती है कि जो मानव सृष्टि है वो प्रगति करती रहे, वो कभी किसी भी बाधा के आने पर रुके न, बल्कि उसे चिंगारी की भांति क्या कर दे, कुचल दे। तो सदृश्य का मतलब क्या होता है, समान। सदृप का मतलब होता है सहगर्व। क्या होता है, सहगर्व। कुचलती रहे खड़ी सानंद, आनंद के साथ। आज से मानवता की कीर्ति, कीर्ति का मतलब यश। अनिल का मतलब वायु, भू का मतलब पृथ्वी, जल का मतलब जल हो जाएगा। जल्दी का मतलब समुद्र, फूटे मतलब निकलना, उमड़ना, उत्स का मतलब झरने, द्वीप का मतलब आप जानते हो कच्छप कछुआ हो गया। डूबे उतरे, डूबे और उतरे, तैरते रहे। दृढ़ मूर्ति, दृढ़ता के साथ, मूर्ति का दृढ़ता के साथ खड़े होना। अभ्युदय, इसका अर्थ क्या होता है, उन्नति। यहां तक देखते हैं। अब श्रद्धा मनु से कह रही है कि देखो मनु, कि अब संसार भर में या मानव जाति पर कितनी भी क्या आ जाए, बाधाएं आ जाए, तो उन बाधाओं को मानव जाति, देखो जिस प्रकार चिंगारी को पैरों तले रौंद दिया जाता है, पैरों तले कुचल दिया जाता है, उस प्रकार कितनी भी बाधाएं आ जाए उसे मानव सृष्टि है वो चिंगारी के समान सगर्व क्या करती रहे, कुचलती रहे, और आनंद के साथ अपना सिर ऊंचा करती रहे। या कह सकते हैं अर्थात कि जो मानव जाति है वो क्या करती रहे, जितनी भी बाधाएं हैं, जैसे समुद्र का उमड़ना हो गया, पर्वत, ज्वालामुखी, ये जो प्रलय के समय हुआ था, ऐसी कितनी भी बाधाएं आ जाए उनको, उन बाधाओं को चिंगारी के समान वो सहग्रव
क्या कर दे, कुचल दे और आनंद के साथ अपना सिर ऊंचा करके खड़ी रहे। यहां उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। मैं तो इतना जानती हूं और इतना चाहती हूं कि जो मानवता है, जो मानव सृष्टि है, उसका यश वायु, पृथ्वी और जल की सीमा है उसमें बंद न रहे, बल्कि चारों ओर इन सीमाओं में वो जाकर फैल जाए, निरंतर वो यश अपना फैलाती रहे। चाहे जल्दी मतलब समुद्र में कितने ही झरने फूट, या कह सकते हैं कि समुद्र की भांति कितने भी क्या रहे झरने फूटते रहे जैसे प्रलय में हुआ था, चाहे द्वीप कछुए की भांति कभी डूबे और कभी तैरते रहे या पानी से बाहर निकले, लेकिन वो मानव जाति बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए। बल्कि चाहे समुद्र के कितने भी जीव महाप्रलय आ जाने के कारण, चाहे ऐसी कितनी भी प्रलय आ जाने के कारण ऊपर आकर तैरते रहें, पर जो मानव जाति है वो दृढ़ता की मूर्ति बनकर बनी रहे, खड़ी रहे और अपनी उन्नति का सदैव क्या करती रहे, पान करती रहे। ये हो जाएगा इसका 33वें का, लेकिन वो निरंतर चलती रहे। 34वां, विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसाता रहे उसे सहविलास शक्ति का क्रीड़ा में संचार। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उनका करे, समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। यहां तक मित्रों, दुर्बलता का मतलब क्या होता है, जिसके पास बल न हो। पराजय आप जानते हैं, सहविलास आनंद के साथ, प्रसन्न चित्त, क्रीड़ा में, क्रीड़ा में का मतलब क्या हो जाएगा, खेल युक्त। विद्युत कण, बिजली के कण, शक्ति का मतलब शक्ति होता है, व्यस्त बिखरे हुए, विकल व्याकुल, निरुपाय बिना किसी उपाय के, समन्वय मतलब इकट्ठा करना। यहां तक देखते हैं। अब श्रद्धा मनु से कह रही है कि मानव जाति है वो कभी हारे न, वो अपनी जो उनकी दुर्बलता है वो ही उनका क्या बन जाए, बल बन जाए। अगर पराजय का बढ़ता व्यापार, अगर वो क्या करती रहे, हारती भी रहे तो भी क्या हो, अगर वो हारती भी रहे तो जो अलौकिक शक्ति है वो उन्हें आनंद के साथ क्या करती रहे, हंसाती रहे। अर्थात कितनी भी बाधाएं आ जाए, कितनी भी हार निश्चित हो जाए, लेकिन जो हार है उसके कारण वो मानव जाति कभी दुखी न हो, बल्कि वो सदैव आनंद के साथ हंसती रहे। और जो उनके विजय की जो शक्ति है वो उनके अंदर खेल युक्त, ये संसार नहीं संसार हो जाएगा। जो उनकी अलौकिक शक्ति है, हार से उनके लड़ने की शक्ति है, वो उनके अंदर क्या कर दे, खेल युक्त शक्ति का संचार कर दे। मैं इतना ही चाहती हूँ, वो मानव जाति कभी दुखी न हो, चाहे कितनी भी उनके ऊपर हार निश्चित क्यों न हो जाए। देखो, जिस प्रकार विद्युत कण है, ऐसा माना जाता है कि विद्युत कण अगर बिखरे हो, वो इकट्ठे न हो उनकी शक्ति, तो सृष्टि का निर्माण नहीं होता है। यदि वही विद्युत कण की शक्ति अगर जो बिखरे हुए हैं, व्याकुल हैं, जो बिना उपाय के बिखरे हुए व्याकुल हैं, अगर वो इकट्ठे हो जाएं तो एक नई शक्ति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार जो मानव है उसकी जो शक्तियां हैं वो व्याकुल होकर जगह जगह पर बिखरी हुई है। अगर वो शक्तियां इकट्ठी हो जाएं तो वो इकट्ठी होकर समस्त शक्तियां मानवता को क्या बना सकती है, विजयी बना सकती है। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जो दुर्बलताएं हैं उनसे भी मानव क्या सीखे, उससे भी बल प्राप्त करे, न कि उसको हार मान के वहीं बैठ जाए। अपनी दुर्बलताओं से ही वो क्या करे, शक्ति प्राप्त करे।
और जो निरंतर उनको पराजय मिल रही है वो उनसे रुके न, बल्कि वो अपनी हारों के अंदर भी आनंद के साथ क्या करते रहे, हंसते रहे और निरंतर अपनी शक्ति का अपने अंदर क्रीड़ा में संसार करते रहे। तो यहाँ तक मित्रों ये आपकी जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद, जिसमें चिंता सर्ग और श्रद्धा सर्ग दोनों अपनों ने कर लिए हैं, और ये अंतिम वीडियो था कामायनी पे। कुल शायद इस पे बन चुके हैं पार्ट 15 के लगभग। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कविता के साथ, नेक्स्ट रचयिता के साथ, नेक्स्ट कवि के साथ अपने मिलते हैं। इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।